जिला अस्पताल के बारे में जो कल सीएमएचओ हनुमानगढ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस बात पर चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं सीएमएचओ की, जिसने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करा है। सीएमएचओ को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, बीसीएम ऑफिस में करते, उप जिला अस्पताल में डॉक्टरों के चैम्बर में बैठ के करते, बात समझ में आती। उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो एमएलए साहब के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो भी बात समझ में आती, लेकिन ये उनका कृत्य है घोर निंदनीय है, और हम वाकायदा लिखित में इस बात की शिकायत करेंगे, और हर किसी को करनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो पूर्ण रूप से सीएमओ साहब कोई बात प्रूव नहीं कर पाए कि हम उप जिला अस्पताल इसलिए बाहर लेके जा रहे हैं। उनके कोई स्टेटमेंट में दम नहीं था। वो इतने उलझ पुलझ थे, खुद ये कह रहे थे 12 बीघा जमीन चाहिए, लेकिन 6 में भी काम चल सकता है। वो जैसे भूमाफियों की तरफदारी करने के लिए आए थे। उनके एक एक शब्द, मैंने सारी बातें सुनी, एक एक शब्द उनके ऐसे थे जैसे उन्होंने चाबी भर के भेजा हो। मैं 3-4 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। जो उप जिला अस्पताल यही रखने के पीछे हमारी मांग है, हमारा एजेंडा है, वो ये कि इस उप जिला अस्पताल में जो टेक्निकल कमेटी ने पहले मंजूरी दी और उसका टेंडर हुआ, तो ये अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि दूसरी टेक्निकल कमेटी ने पहले वाली टेक्निकल कमेटी का प्रस्ताव क्रैक कब करा, खंडित कब करा। टेक्निकल कमेटी पहले वाली ने करार टेंडर अप्रूवल करते हैं, राजस्थान के उस समय के एसीएस चिकित्सा, उन्होंने टेंडर अप्रूवल करा, तो उसमें की टेक्निकल कमेटी ने, और टेक्निकल कमेटी में कोई अकेला सीएमएचओ नहीं होता। सीएमएचओ का काम ही नहीं था टेक्निकल बात का जवाब देना। वो किसी एक्शन से दिलवाते, किसी एएन से दिलवाते, किसी बड़े अधिकारी एससी से दिलवाते। टेक्निकल कमेटी का जो पहले प्रस्ताव मंजूर हुआ यहां के लिए, उप जिला अस्पताल के लिए, उसको क्रैक करने का इनके पास कोई कागज नहीं। नंबर 2 बात, यहां एक लैब है जिसको तहसील स्तर की लैब होते हैं, बीपीएचयू लैब होती है, जिसमें 60 या उससे ज्यादा प्रकार की जांचें होती है। उप जिला अस्पताल वहीं चला जाएगा जहां ये प्रस्तावित कर रहे हैं, तो भी जांच के लिए लोगों को यहीं आना पड़ेगा। उप जिला अस्पताल में सारी जांचें नहीं होंगी, जांच के लिए यहां आना पड़ेगा। यानी पेशेंट के अटेंडेंट को एक चक्कर वहां और एक चक्कर यहां। उसके बाद यहां लाखों रुपए से बड़ा ऑक्सीजन प्लांट, कोरोना में आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के कितनी मारामारी होती थी। वो ऑक्सीजन प्लांट इनका यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि उस ऑक्सीजन प्लांट से सिलेंडर भरने की कोई क्षमता नहीं है। वो तो सीधा सीएचसी के पास था और वहां से सीधी पाइपलाइन वार्डों में गई हुई थी जो बेड के पास जाती है। तो ऑक्सीजन प्लांट यूजलेस हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं बचेगा। नंबर 3, 1 करोड़ रुपए लगा करके एमएलए लेड से हमने ओपीडी ब्लॉक बनाया, वो पूर्ण रूप से यूजलेस हो जाएगा। नंबर 4, सीएचसी में धर्मशाला है, हालांकि अभी उस पर कब्जा बीसीएमओ का है, वहां लोगों को ये रुकने नहीं देते, क्योंकि वो सुविधा के हिसाब से बीसीएमओ उनको यूज कर रहे हैं। और भादरा उप जिला अस्पताल के चारों तरफ, जो अस्थायी उप जिला अस्पताल है, इसके चारों तरफ धर्मशालाएं, इसीलिए लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस धर्मशाला का यूजलेस हो जाएगा। नंबर 4 बात अगर आप करो तो ये कह रहे हैं सीएमओ साहब की, यहां देखो इनमें कितना झोल है इनकी बातों में। वो कह रहे थे कि यहां उप जिला अस्पताल जो मौजूदा है, यहां हम अर्बन अस्पताल के लिए कहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कह रहे हैं, और प्रेस नोट में कहा है कि यहां अस्पताल चालू रहेगा।
मतलब जितना झूठा भारतीय जनता पार्टी का एमएलए का कार्यकर्ता है, उतना ही झूठा सीएमएचओ है। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये उनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं कि अर्बन अस्पताल के लिए कहेंगे। क्या होता है अर्बन अस्पताल पता है आपको? आप जाइए लाहौर, वहां अर्बन अस्पताल है, उसमें पूछिए ओपीडी कितने मरीज भर्ती हुए, टोटल यूजलेस। अर्बन अस्पताल की तो यूं कि जैसे बड़ा शहर हो, सीएचसी से काफी दूर हो, उप जिला अस्पताल से दूर हो, तो अर्बन अस्पताल, अर्बन डिस्पेंसरी चल जाती है। छोटी मोटी बातों के लिए, छोटी मोटी बीमारी के लिए लोग वहां जाते हैं। लेकिन ये अर्बन अस्पताल की इनकी बात में कोई दम नहीं है। मोटा मोटी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, उसमें इनके एक एक बिंदु तथ्यहीन है। और ये कह रहे थे कि साहब उस समय तो ये 5 मंजिला भवन यहां बनेगा। यही सीएमएचओ का लेटर है मेरे पास, मैं आपको साझा करूंगा। इसी सीएमएचओ ने ये पूछा है बार बार यहां इनको कि काम कितना शुरू हो गया, काम कितना हो गया। यही सीएमएचओ कह रहा है देखो साहब यहां 5 मंजिला भवन बन नहीं सकता। अब आना मिस्त्रियां गिरनी आने लगी। हम तो ये सोच रहे थे कि एमएलए मिला हुआ है, कल पता चला सीएमएचओ ही मिला हुआ है। ये कल महसूस हुआ। नहीं तो हम ये सोच रहे थे कि एमएलए के दबाव में ये अफसर कह रहे हो, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करके गए उससे स्पष्ट महसूस हो गया। मैंने पूछा उनसे फोन करके, भाई आप जो प्रस्ताव खंडित करा पहले वाला, उसका प्रपोजल भेजिए, खंडित प्रस्ताव भेजिए। यहाँ का टेक्निकल कमेटी ने जो रिपोर्ट करी है वो रिपोर्ट भेजिए। आपने किन बिंदुओं पर? रही बात ये कि तुमने पहले वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया, तो जिन लोगों ने पहले यहां प्रस्ताव बनाया, हम लोगों को गुमराह करा, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? इस लैब का क्या सदुपयोग करेंगे आप? ऑक्सीजन प्लांट का क्या सदुपयोग करेंगे आप? ओपीडी ब्लॉक का क्या सदुपयोग करेंगे आप? धर्मशाला का क्या सदुपयोग करेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि हम तो भूमाफियों को पनाह देने के लिए, उनकी जमीन को जायज बताने के लिए वहां जाएंगे। कह रहे हैं कि साहब वहां पार्क बनेगा। अरे तुम्हारे पास मात्र 1 बीघा जमीन फालतू है और तुम कह रहे पार्क बनेगा। ये गांधी पार्क इसके सामने बहुत बड़ा है, करो ना इसका सदुपयोग। इसको ठीक और कराया था हमने। 6 बीघा जमीन बता रहे, 6 बीघा कुछ विश्वा 7 विश्वा जमीन है, जिसमें ये कह रहे हैं 3 गलियां हैं। बार बार कह रहे 3 गलियां हैं जी, 3 गलियां हैं जी। अरे 250 मीटर भीतर गए हो आप, 3 गली नहीं करोगे तो करोगे कैसे? 3 गलियां हैं जी। मैं तो कहना चाहता हूं इनको सद्बुद्धि आए, भादरा की जनता बताए, नहीं तो ये उप जिला अस्पताल का बेड़ा गर्क करने वाले सब लोगों से कहना चाहता हूं कि झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात में कोई दम नहीं है। ये खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर गए कि हम भीड़ में पहले कॉलेज गलत बना दिया, तो एक दिन ये 10 साल बाद कहेंगे इन्होंने 8 साल पहले भीड़ में कॉलेज की नींव लगाई थी, आज कह रहे हैं वो जगह सही नहीं है। तो ये 10 साल बाद ये कह देंगे कि जी उप जिला अस्पताल तो उसमें हमने गलत बना दिया। जनता की कीमत कौन देगा? ये अब वाले विधायक जी सन 2000 में गवर्नमेंट कॉलेज भाजपा में खुला थे, जो इन्होंने 18 में ये कहा कि हमारे वहां आंदोलन है। ये कहा इन्होंने विधानसभा में, तब कॉलेज खुला। तो ये 10 साल बाद ये कहेंगे कि हमारे वहां बहुत आंदोलन हुआ, उसमें मेरे से गलती हुई, उप जिला अस्पताल का कोई यूज नहीं हो रहा। ये कह रहे साहब वहां तो भीड़ में तो चाय की तपड़ी भी नहीं। कौन कह रहा है भीड़ में जो ये बढ़ाओ ना, 5 की 6 मंजिल बना लो। तुम जब टेंडर चेंज ही कर सकते हो, जब तुम टेंडर चेंज कर सकते हो, नमस्कार, जब तुम टेंडर चेंज कर सकते हो, तुम्हें चेंज करने का पावर है, तुम 5 मंजिला भवन से 2 मंजिला भवन पर आ सकते हो, तो 5 मंजिला से 6 मंजिला बना लो, लिफ्ट और मजबूत लग जाएंगे। जब तुम 5 मंजिला से 2 मंजिला भवन बना सकते हो, तुम उस टेंडर को चेंज कर सकते हो, तुम्हारे एक्शन और चेंज की अप्रूवल दे सकते हैं,
तो फिर 5 से 6 की अप्रूवल क्यों नहीं देते? ये ओपीडी ब्लॉक उसका एसएमएस का 11 मंजिल बन रहा, और ऐसी भीड़ भड़ाके की जगह आप छोड़ दो बात, लेकिन सबसे ज्यादा सदुपयोग की जगह वही है। इसलिए मेरा तो आप सब साथियों से ये बातें साझा करने का मकसद यही था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की जिद पकड़ रखी है, एमएलए ने जिस तरीके की जिद पकड़ रखी है, और जो घिनौनी हरकतें कर रहे हैं ये अपनी जिद को सही साबित करने के लिए, इसकी कीमत तहसील को चुकानी पड़ेगी। मैं तो सारी तहसील के लोगों से कहना चाहता हूं, भाई आप हमारे हस्ताक्षर अभियान से जुड़िए, धरने में डेली आइए, इनको ऐसा करने से शांतिपूर्वक आंदोलन से रोकिए। हमारा मकसद किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद है लोगों तक सही तथ्य जाए और लोग ये महसूस करें कि ये जनता के पक्ष का काम नहीं कर रहे, ये व्यक्तिगत फायदे का काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत फायदे से इनको रोकने का काम जनता का है। हम तो लीड इसलिए कर रहे हैं कि हमारा दायित्व बनता है। ये पहले एमएलए थे, हमारे टाइम में ये उपजिला अस्पताल आया था, हम बजट लेके आए थे, ये कि सेम घोषणा मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ की करी, टेंडर 29.5 करोड़ का हुआ। ये बातें तो आपके सारी सामने आ गई, जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि इन्होंने रीटेंडर करा ही नहीं, दोबारा टेंडर करा ही नहीं। ये बातें सारी आपके सामने आ गई कि पहले वाली टेक्निकल कमेटी का प्रस्ताव कहां है इनके पास, जिसे ये इन्होंने रिजेक्ट करा हो। ये सारी बातें आपके सामने आ गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर का, ऑक्सीजन प्लांट का क्या होगा, बीपीएचयू लैब है इसका क्या होगा, क्या सदुपयोग होगा, ओपीडी ब्लॉक का क्या सदुपयोग होगा। ये करोड़ों रुपए यहाँ खर्च करवाए कोरोना के समय हमने, उनका क्या सदुपयोग होगा। सारी बातें आपके सामने हैं। आपका और हम सब लोगों का दायित्व बढ़ता है कि सही बात के लिए हम, आप तो अपने तरीके से, हम हमारे तरीके से इस तहसील को बचाने के लिए, इस उप जिला अस्पताल को बचाने के लिए लड़ाई लड़े। आप सभी लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जेपी ढाका आगे के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। कुछ एक सवाल। हाँ बताइए। सर, कल हमने भी उस श्रीमती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना था, उसमें वो बार बार कह रहे थे कि विधायक जी, जो वर्तमान विधायक जी, वो भी चाह रहे थे कि यही बिल्डिंग बने, मेडिकल विभाग है वो भी चाह रहा था कि यही बने, लेकिन जयपुर से जो टेक्निकल टीम है उन्होंने कहा कि यहाँ पर जगह, जो धर्मशाला बनने के बाद, लैब बनने के बाद, आपका जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे जब ऑक्सीजन प्लांट बनने के बाद इतनी जगह नहीं बचती है, इसके कारण इसको बाहर ले जाना पड़ रहा है। तो क्या पहले जो जयपुर की टीम थी, जो आर्किटेक्चर था, उसने ये नक्शा पास नहीं किया था? जी, नक्शा पास हुए बगैर टेंडर ही नहीं होता। ये तो टेंडर भी दोबारा नहीं करवा रहे ना, यही तो घसड़ पसड़ है। समझो आप, पहले टेक्निकल टीम ने अप्रूवल करा, अप्रूवल करने के बाद एक्शन चूरू से यहाँ आए थे, उन्होंने देख करके बिल्कुल का खूब जगह, इसको 5 मंजिला अप्रूवल करा। जो भवन 5 मंजिला बन सकता है वो 6 मंजिला क्यों नहीं बन सकता भाई? 6 मंजिला भी बन सकता है। उनको जगह कम लगे, चारों तरफ जगह और छोड़नी, तो नक्शे को ये बढ़ा सकते हैं, 6 मंजिल भी ले जा सकते हैं। अब तो ये नया कुछ नहीं कर रहे ना, ने टेंडर दोबारा करा इन्होंने। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि इन्होंने मुख्यमंत्री जी से दोबारा घोषणा कराई। उनकी, वो नए थे मुख्यमंत्री, नहीं तो वो ये कह देते कि जो घोषणा हुई है मैं उसको दोबारा कैसे बोलूं। दोबारा घोषणा के बाद उसको, उसी टेंडर को कंटिन्यू करे हुए, टेंडर की, नए टेंडर की इनके पास कोई बात ही नहीं। हाँ जी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं, वहां नए टेंडर, नई जगह में जब बना रहे हैं वहां कह रहे हैं 2 मंजिला बनाएंगे, तो फिर यहां 5 का 6 मंजिला क्यों नहीं बना लेते? एक बात, जब हम कलेक्टर साहब से मिले इस मसले में, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी एक ही दिक्कत है यहां। क्या है जी? कि जब भवन बन जाएगा ना, तो इसके चारों तरफ 20 फुट जगह रहनी चाहिए, वो नहीं है। तो आप आयुर्वेद औषधालय दूसरी जगह ले जाओ, मोचरी तो उसमें उपजिला अस्पताल में अपने आप दूसरी जगह होगी, क्यों इस झंझट में पड़े हो? रही बात जगह नहीं बचेगी, तो 5 मंजिल की बजाय 6 मंजिल कर लो, जगह हो जाए। इनके पास कोई तर्क है ही नहीं जी बाहर ले जाने का। एक सवाल ये भी है कि जैसे वो
जिस जगह पर अभी बना रहे हैं, उन्होंने कल साबित ही कर दिया कि उप जिला अस्पताल वहां बनना ही शुरू हो चुका है। पहले हम लोग भी इतने श्योर नहीं थे कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं, उन्होंने कह दिया कि वहां पर बनना शुरू हो चुका है। वो जगह रीफिटिंग से भी प्रभावित है। अभी तक वो फाइनल उसकी कोई चकबंदी पूर्णतः हुई नहीं है कि कौन सी जमीन किसके नाम है, किसके पक्ष के नाम है। आनन फानन में ऐसे जमीन किसी के नाम कर देना, क्या बाद में ये कभी मामला कोर्ट में पहुंचेगा, रीफिटिंग का मामला आएगा तब इसमें दिक्कत नहीं आएगी? बिल्कुल दिक्कत आएगी। रीफिटिंग का मामले के साथ साथ, वो तो आपकी बात ठीक है, उसके साथ साथ एक बात और, उन्होंने जो उप जिला अस्पताल के नाम जो करी है, उस अगर आप जमाबंदी को देखेंगे तो उसमें नाम लिख रखा है उप जिला अस्पताल जरिए डॉक्टर सतवीर सिंह। कोई संस्था में यूं किसी आदमी का नाम डालते ही नहीं, इन्होंने सब कुछ आनन फानन में। ये साबित करने के लिए देखो जी यहां तो काम शुरू हो रहा है, क्योंकि हम हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट ने इनसे पूछा बताओ भाई क्या है, टेक्निकल बात क्या है, तो ये साबित करना चाहते देखो जी वहां तो काम चल रहा है। रीफिटिंग की जगह वहां कितने दावे पेंडिंग है डोभी पंचायत के, 24 जो चक है भादरा के रीफिटिंग, उसमें 10 बिरानी है। कितने दावे चल रहे हैं, छोड़ दो आप बात। लेकिन ये तो वही बात होगी ना, इन्हीं के मुंशी, इन्हीं के वकील, इन्हीं की अदालत, सुने कौन और किसको सुनाए? यही फैसला सुनाने वाले, यही फैसला मांगने वाले। हम लोग मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इसको यही रखा जाए, लठ लेके सामने आके खड़े हो गए। ऐसा बेहुदा प्रदर्शन आज तक तो हमने देखा नहीं। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों पर आवाज उठाना, पक्ष का काम होता है जैसे कल सीएमएचओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, लेटर जारी कर देता है एमएलए, तो पत्री काफी है, यही बात ये लिख देता कि हमने तो ये तय कर लिया भाई, हम तो वही बढ़ाएंगे, तुम्हारी मांग है तुम करो, हम तो यही बढ़ाएंगे। हमें ना भी संबोधित करता, जनता को संबोधित करके खुला पत्र डाल देता सोशल मीडिया में आपके जरिए की साहब ये है, हम तो वहां आमादा है, बिल्कुल मरेंगे और मारेंगे वहीं बना देंगे, वहां बनाएंगे, ये आमादा है तहसील को नुकसान करने का। ये भारी कीमत इस तहसील की जनता को चुकानी पड़ेगी, लोगों को इतना भारी परेशान होना पड़ेगा कि लोग उप जिला अस्पताल जाएंगे नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इनकी नीयत भी अच्छी नहीं है भाई, ये डॉक्टरों को भगा दिया इन्होंने। उप जिला अस्पताल में भी तो डॉक्टर इन्हीं को लगाने हैं ना, ये डॉक्टर लगाएंगे नहीं तो फिर उप जिला अस्पताल में आएगा कौन? सर जैसे कि उप जिला अस्पताल की बात चल रही है, तो सर इसमें अभी बहुत सारे पद ऐसे हैं जो खाली है, उन पे कोई चर्चा नहीं करती है। बहुत सारे पद ऐसे हैं जहाँ डॉक्टरों की अभी भी जरूरत है, उन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उप जिला चिकित्सालय को वहां ले जाने की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो उप जिला चिकित्सालय अभी जो चिकित्सालय चल रहा है, यहाँ पर जो समझ गया मैं आपकी, डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर तो इन्होंने निकाले हैं भाई, डॉक्टर तो इन्होंने जानबूझ के निकाले हैं, इसको फैल ही तो करना चाहते हैं ना, ये इनकी मंशा है, ये फैल हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल फड़े फुल। उनसे इन्होंने चुनाव में कोई बॉन्ड भरा होगा, फिर हम उप जिला अस्पताल को फैल कर देंगे। ये बलवान पुनिया ने गलत करा जो उप जिला अस्पताल बना दिया, जिसे डॉक्टर ज्यादा आएंगे तो लोग सरकारी, गरीब आदमी का भार सरकारी हॉस्पिटल पर होगा, वो वहां से फ्री में जांच करवा लेंगे। अब ये जो हमारी बीपीएचयू लैब है, इसमें 60 प्रकार की जांचें होती हैं, तो फिर बाहर कौन जाएगा? सर कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे एक चीज निकल के आ रही है, वो कह रहे हैं कि शहर वाली जगह कम है, तो वहां पे कौन सी पूरी है ना? कोई जगह ज्यादा नहीं है, वो जगह ज्यादा नहीं है। दूसरी बड़ी उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, शहर वाली जगह के बाहर की जगह हॉस्पिटल की समझी जाए, यहाँ कोई रेडी है, कोई चाय का खोखा है, कोई ये सब लगी हुई है, फ्रूट की रेडियां लगी हुई है, सब्जी की रेडियां लगी हुई है, सारा ये सरकारी सिस्टम है। यहाँ तो वहां कौन खड़ा होने देगा भाई? वो तो सब प्राइवेट लोगों की जगह होगी। फिर सबसे बड़ी बात ये, भविष्य में आपका भादरा 20 साल बाद जिला बन जाता है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है जिला बन जाता है, उसमें उसको जिला अस्पताल घोषित करना पड़ेगा। जिला एसडीएच और डीएच में फर्क होता है, डीएच आएगा तो उसमें 4 सुविधाएं और फालतू आएंगी, तब उस जगह का क्या होगा? तब वहां कैसे जगह को बढ़ा लेंगे? क्योंकि जगह तो प्राइवेट लोगों की, निजी लोगों की, वो लोग जरूरत उसके आजू बाजू वाले फिर दान कर देंगे।
तो ये तो कर्म ठोक रहे हैं साहब। इस तहसील को बर्बाद करने की ये इन्होंने इबारत लिखी है। हम इसके पूर्ण रूप से खिलाफ हैं और जितना बढ़ पड़ेगा विरोध करेंगे। अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम के बारे में जेपी ढाका जी बताएं। सर एक सवाल और। हाँ, सीएमएचओ साहब खुद कह रहे थे कि किसी भी उप जिला अस्पताल के लिए 12 बीघा जमीन की आवश्यकता होती है। वो जमीन 6 बीघा है, ये जमीन 5 बीघा है, 1 बीघा का ये कुछ फर्क है। तो 12 बीघा की आवश्यकता है, तो फिर 12 बीघा में बनाया क्यों नहीं जा रहा है? क्यों दबाव है कि 6 बीघा में बनाए, 5 बीघा में बनाए? सरकारी जमीन अवेलेबल है भादरा में, चाहे वो दूर दूर तो ये भी है वर्तमान में। अगर राजपुरा वाली सरकारी जमीन दूर है, मान लेते हैं दूर, आज के दिन दूर मान रहे हैं, तो दूर तो ये भी जमीन है सरकारी जो अभी 6 बीघा दान की है। तो कम से कम जमीन दान भी करवानी थी, तो कम से कम 12 बीघा कराते, ताकि पूरा प्रोटोकॉल तो पूरा होता कि 12 बीघा की उप जिला अस्पताल को जमीन की आवश्यकता होती है। ये तो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट है। कलेक्टर साहब ने पहले इसका लेटर जारी करा, फिर कलेक्टर पता नहीं क्यों दबाव में आ गए। कलेक्टर ने वहां कहा था लेटर जारी कर, लेटर है, सुरजीत जी ने दिखाया भी होगा आपको। कलेक्टर ने लेटर जारी करा कि गाड़ी खोखरान में, उसके 2 दिन बाद ये जमीन का दान पत्र होता है। कलेक्टर साहब 4 या 5 तारीख को लेटर जारी करते हैं कि ये जमीन हमने अलॉट कर दी उप जिला अस्पताल की। फिर उसके बाद ये 2 दिन के बाद 6 या 7 तारीख को ये जमीन का दान पत्र लिखा जाता है चिकित्सा विभाग के नाम तहसील में। तब ये चर्चा आई कि साहब जमीन तो वहां है। फिर कलेक्टर साहब पलटी मार गए, ऊपर से तो कोई दबाव आ गया कि नीचे से कोई दबाव आ गया, पता नहीं। अब वो मूक दर्शक बने बैठे हैं, अब वो कुछ नहीं कर पा रहे। मैं राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के पास गया, मैंने कहा साहब ये अन्याय हो रहा है। तो देख दाख के बोलो मैं एसीएस को जांच लिख देता हूं, बाकी तो सर कि ये आप तो समझते हो पॉलिटिकली फैसले होते हैं। साहब पॉलिटिकली फैसला ये हो सकता है कि भादरा में उप जिला अस्पताल बनेगा, कहां बनेगा इसके लिए तो टेक्निकल टीम है, प्रशासन है, कोई डेकोरम है, कोई न्यूनतम हर्तताएं, ये चीजें होती है। क्या नहीं नहीं वो तो आप मतलब कितना ऐसा है चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पर तक ये कह रहे हो, नहीं नहीं वो तो आप चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से बात करिए। अब मैं उनको बताया, मैंने कहा मैं चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री की बात डायरेक्ट करने और विधानसभा में करने के लायक थोड़ा सा पीछे रह गया, नहीं तो ऐसा कुकर्म करने नहीं देता। लेकिन जो कर रहे हैं वो लोग कुकर्म कर रहे हैं इस तहसील के साथ। इससे बड़ा कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। उस बीमार के साथ, उस दीनहीन के साथ जिसके पास इलाज के पैसे नहीं, उनकी आंखों के ऑपरेशन होने शुरू हो गए भादरा में, छोटे मोटे ऑपरेशन और होने शुरू हो गए भादरा उप जिला अस्पताल में, उनके साथ टोटली गलत कर रही है। एक बात और सर, आपने अभी कहा कि आप विधानसभा में बोलने के लिए विधायक होना पड़ता। आपके सहयोगी दलों के विधायक बहुत है वहां पर। गोविंद सिंह डोटासरा कल भी बोल रहे थे। क्या इस प्रकार के, या जो इंदौर के आपके विधायक हैं अमित सचान जी, वो भी आपके सहयोगी रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हुई कि विधानसभा में इस प्रकार का पक्ष रखा जाए? क्योंकि अक्सर दूसरी विधानसभा के नेता भी दूसरी विधानसभा के जनता की बात को रखते हैं। कोशिश करेंगे वो बात रखे, कोशिश करेंगे। राहुल कसवा एमपी साहब इस पूरे मामले में नदारद दिखे हैं। संसद का सत्र भी चल रहा है, आप लोगों की चर्चा नहीं उनसे? इंडिया गठबंधन राहुल कसवा संसद में बिजी है, और चूंकि संसद में ये बात डिस्कस क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, विधानसभा में डिस्कस होना चाहिए। दिशा कमेटी में वो इसलिए कलेक्टर, हाँ दिशा कमेटी में जाएंगे, वो उनसे बिल्कुल ये कलेक्टर से जवाब मांगेंगे, कहेंगे उनको जवाब मांगिए। ये तो वो लोकसभा में चलने की वजह से व्यस्त है, और अभी तो हम सोच रहे हैं कि हम ही लड़ लें इस मसले। भाजपा के लोगों का बलवंत जी, भाजपा के लोगों का कहना है कि भाषा लोगों का आप दलाल या माफिया कहकर उनका अपमान बलवंत जी को इस मुद्दे पर आज तक ऐसा कोई भमासा नहीं हुआ जिसने पर कोई चीज दान करके उसका व्यक्तिगत लाभ उठाना कोशिश करी। ऐसे कोई भमासा हमने देखे नहीं आज। और जो लोग ये जिन्होंने दान करी है ना, ये कोई भमासा नहीं, पूर्ण रूप से उप जिला अस्पताल की जमीन दान करने वाले लोगों को खारिज करते हैं, भमासा ही नहीं। किस बात की माफी मांगे? भूमाफिया है,
वो दान करते हैं 12 किलो करो पूरी, 6 बीघा जमीन दान करिए, एल टाइप की जमीन दान करिए, कोई चोर जमीन दान नहीं करी, और वहां जाके 250 मीटर भीतर जाके दान करिए आगे की जमीन को कामयाब करने के लिए। सब समझते हैं, मैं अकेला नहीं, भादरा का चप्पा चप्पा समझता है। उनको तो तीसरी बात करनी है, माफी मांगी बलवान ने, मांग लेंगे माफी, कोई बात नहीं, समय आ जाएगा। उनका कहना है कि किसान लोन के लिए भी हमने चंदा दिए, फिर किसान लोन के लिए चंदा दिया तो भादरा को बेच देंगे, भादरा को बेच देंगे, गिरवी रख देंगे भादरा को। किसान भवन में किसी ने 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए चंदा दे दिया तो वो फिर कुड़ालियां चला लेगा किसान भवन वालों को, जोर की बात है यार। बलवान जी आपके समय में जो गूगामेडी पीएचसी है वो सीएचसी में कर्मोन्नत हुआ था, और वो भी अभी मेगा हाईवे पर ही है, लेकिन बाद में वो जैसे महर्षि रूपनाथ जी महाराज के द्वारा जो भूमि दान दी उसमें शिफ्ट कर दिया गया, तो उन लोगों का कहना है कि कुछ सीएचसी के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। कोई गलत बात है, रास्ता नहीं, बिना रास्ते की जगह बना रहे हैं। तो मेरे एमएलए हटने के बाद चेंज हुई जगह, सारे कुक्रम मेरे एमएलए हटने के बाद हुए। और जिन जिन लोगों ने मुझे एमएलए हटाने में जिन्होंने मतदान करा, वही लोग इस चीज के लिए भागीदार हैं। मेरे एमएलए हटने के बाद गोगामेडी की सीएचसी की दुर्गति कर दी उन्होंने। हमने सीएचसी इसलिए स्वीकृत कराई थी कि गोगामेडी में बड़ा मेला चलता है, 12 महीने लोग आते हैं, उसकी दुर्गति कर दी। ये दुर्गति करने वाले लोग ही तो गिरोह इकट्ठे हो रखे। बलवान जी एक बात और बताइए कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज देखने को मिली कि जो स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा जिले का अधिकारी है वो कुछ मतलब नेताओं के साथ बैठा हुआ दिखाई दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो कैसे देखते हैं आप इस मैंने बात सबसे पहले आज बात शुरू करते वक्त भी ये बात कही है ना, निंदा इसी बात की करी है। हाँ। सबसे पहले मैंने निंदा यही करी है कि उसको अपने ब्लॉक सीएमएच ऑफिस में चीजें क्लियर करनी चाहिए थी। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आया और एजेंट के रूप में बोल के चला गया। एमएलए साहब पास में बैठते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, बात समझ में आती। वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में बैठ करके गया। वो सीएमएचओ की भूमिका में आए नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की भूमिका में आए, जैसा उनको नहीं करना चाहिए था। इसकी तो हम लिखित में शिकायत करेंगे कल। आज तो छुट्टी है, कल लिखित में शिकायत भेजेंगे, राजस्थान सरकार को भेजेंगे, प्रोटोकॉल विभाग को भेजेंगे, सब विभागों को भेजेंगे कि इससे घटिया हरकत कोई हो ही नहीं सकती कोई अधिकारी की। अभी थोड़े 4-5 महीने पहले नौर में करी थी ऐसी हरकत कृषि विभाग के लोगों ने, विधानसभा में आवाज उठाई अमित चाचा ने, ये भी बात हम भेजेंगे। भी आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अधिकारी कर्मचारी का प्रोटोकॉल है, वो अपने दफ्तर में बैठ के यही बातें करते थे, अपने दफ्तर में बैठ के कौन रोकता है? बातें जो उनको करनी थी करते। ये बात तो हमने शुरुआत में करी है ना। सबसे निंदनीय बात तो यही है ना, तभी तो ये शक होता है भी सीएमएचओ भी मिला हुआ है। नहीं तो आज तक हमने कभी सीएमएचओ का नाम नहीं लिया, हमने डिस्कशन नहीं करा कभी। आज हम पहली बार तभी तो कह रहे हैं। कल की उनकी वार्ता की स्थिति देख करके मैंने बाकायदा फोन पर बुलाना दिया उनको। वो ये तरीका सही नहीं है आपका। आप अभी सीएमओ के साथ थे, वहां बैठते, वहां पत्रकारों को बुलाते, बुला करके और फिर वहां बात रखते, आप अपना व्यू रखते जैसा आप कर रहे हैं। सर आगे की अभी क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे की जेपी डाका बताएंगे। हाईकोर्ट में भी रिट लगाई है इस मामले में, कुछ व्यक्तिगत लोगों ने भी रिट लगाई इस मामले में। भाई मुझे जानकारी नहीं, मेरे से कागज मांगे कई लोगों ने, मेरे से कई लोगों ने कागज मांगे रमेश जी, तो लगाई होगी लोगों। तो क्या लगता है रिट? वो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का सोचना, हम क्या कह सकते हैं उसको। वकील पैरवी कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने देखना है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। एक बात और सर, ये 6 दिनों से ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, ना सिर्फ भादरा की उप जिला अस्पताल का सिर्फ भादरा शहर तक सीमित है, बल्कि गांव-गांव और पूरा राजस्थान इस मुद्दे को देख रहा है। जितना हम कवरेज कर रहे हैं, जितने हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या सरकार के जो सीएमओ लेवल के लोग हैं, जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं, चिकित्सा स्तर के अधिकारी हैं, उन लोगों ने अभी तक इस मुद्दे में कोई उनको दिखाई नहीं दिया या बातचीत नहीं की? उनको नहीं लगता कि इस मामले में दखलंदाजी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। उनको जनता को संतुष्ट करना चाहिए कि हमारे इसके पीछे तर्क ये है, क्योंकि कल वाली बात से सीएमएचओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो एक चीज तो क्लियर हुई। हम चीख के कह रहे थे ये उप जिला अस्पताल बाहर ले जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि आप भी 100% श्योर थे।
आपके भी दिमाग में कहीं न कहीं हुई थी कि बलवान पुनिया यूं ही शोर मचा रहा है, ये तो बाहर तो जाएगा ट्रोमा और यहां रहेगा उपजिला अस्पताल। मेरे को लग रहा है आपके मन में भी कि कुछ ना कुछ बात थी, लेकिन कल आपकी भी क्लियर हो। हमारी तो पहले इनकी नीयत देख के क्लियर थी, क्योंकि उपजिला अस्पताल के नाम से इन्होंने जमाबंदी में नाम डलवा दिया साहब, उनके नाम से उस जमीन का अंतकाल करवा दिया। तो फिर चीजें क्लियर होगी ना। हमने हस्ताक्षर अभियान तभी करा जब यह जमाबंदी हमारे हाथ लग गई। उससे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी पर हमने 31 तारीख को 31/12/2024 को प्रदर्शन में हजारों लोग थे। उस दिन हमने प्रोबेबिलिटी पर यह कहा उपजिला अस्पताल यहीं रखा जाए। उससे पहले फरवरी 2024 में मेरी एक लाइव सोशल मीडिया लाइव है, लाखों लोगों ने सुना। उस समय जब ये कह रहे थे कि उधर गौशाला की जमीन है उसमें ले जाएंगे, 6 बीघा जमीन है उसमें ले जाएंगे, तभी हमने कहा था वहां ले जाने की बजाय आप यहीं रखिए। तब ये पीछे हट गए, इन्होंने मुख्यमंत्री जी से दोबारा घोषणा कराई। तब इन्होंने एक चीज की कमी रख दी, ये टेंडर कैंसिल नहीं कराया। ये टेंडर कैंसिल करा के फिर रीटेंडर करते तो फिर बातें क्लियर पहले हो जाती लोगों के सामने। पर ये लोगों की आंखों में धूल झोंक करके, तहसील के साथ गद्दारी करके फिर उपजिला अस्पताल बाहर ले जाना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल, कुछ लोग कह रहे हैं राजपुरा के पास सरकारी जमीन है, और कुछ लोगों का अभी भी तर्क आ रहा है कि सिंचाई विभाग की कॉलोनी 20 बीघा में बनी हुई, वहां पर भी जमीन है, और सिंचाई विभाग वाली कॉलोनी शहर के मध्य में भी है, उसके बाईपास के जस्ट वो नजदीक भी लगती है। ऐसे में क्या कोई ये ऐसी स्थिति पैदा हो कि कोई सिंचाई विभाग की कॉलोनी की 9-10 बीघा जमीन उपजिला अस्पताल के नाम कराए, या राजपुरा वाली जमीन में कोई नाम कराए, तब आपका व्यू क्या रहेगा? सबसे पहले व्यू स्पष्ट है, जहां है वहीं बढ़े। उसके बाद नाश करना है कहीं जाके कर लो। इसका सदुपयोग यही, ये मैं नहीं कह रहा यार, मैं टेक्निकल आदमी नहीं। जो टेक्निकल टीम आई थी उसने कहा था, और यहां नहीं कहा मुझे। मैं गांधी था उसमें कैंप में, वहां गए एक्शन साहब चूरू से चल करके, पहले ये जगह देख के गए और मुझे यह कहा उन्होंने कि इसमें बहुमंजिला इमारत एक ही नंबर की रहेगी, और हम इसका ड्राफ्ट बना लेते हैं और फौरन टेंडर करते हैं। और फौरन टेंडर करके फौरन टेंडर उन्होंने सैंक्शन करा। मैं नहीं कह रहा, ये मेरा काम था उपजिला अस्पताल के लिए बजट अलॉट करवाना। टेक्निकल टीमों ने यस करा था, हमने नहीं करा। हमारे घर में कोई टेक्निकल आदमी नहीं है जो ये टेक्निकल बात बता दी, उन्होंने बताई। आज वो राज के दबाव में, किसी के दबाव में पलटी मार रहे तो उनकी सलाह, मैं पलटी कैसे मार जाऊंगा?